हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई आज हम बात करते हैं हमारे MS1 और यूनिट 12 की नेक्स्ट स्टेजेस की, जिसमें साइनसिस जो हमारी प्रॉब्लम है उसके बारे में हम बात करेंगे इसमें। ठीक है, तो साइनस प्रॉब्लम तो आपने सुनी होगी, और साइनस का जो एरिया होता है वहां पर होने वाली जो सूजन होती है उसको साइनसिस बोला जाता है। तो ये हमारा इट इज ए कॉम्प्लिकेशंस ऑफ 5% से लेकर के 10% URI इन चिल्ड्रन। तो ये जो होता है बच्चों के जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है ना, उसमें 5 से 10% जो है ये हमारी कॉम्प्लिकेशन से इसमें आते हैं। और मैक्सिलरी और जो एथोमोइड जो हमारे साइनस आर मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन्वॉल्व, तो इसमें हमारी मैक्सिलरी और एथोमोइड यानी कि मैक्सिलरी यानी कि ये जो नाम है ये हमारी, जिसने भी फर्स्ट ईयर के अंदर जो हमारी फेस की बोन कर रखी है तो तुरंत समझ जाएगा कि मैक्सिलरी बोन कहाँ होती है और एथोमोइड बोन कहाँ होती है। ये जो होते हैं हमारे बोन के नाम से बनाए गए हैं, और ये साइनस के नाम उसी के रखे गए हैं। तो ये जगह जो होती है, ये एरिया जो होते हैं, इन्वॉल्वमेंट इनकी होती है। यूजुअली फ्लो राइनाइटिस की वजह से भी हो सकता है, और वायरल एलर्जी की वजह से भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इट में आल्सो रिजल्ट फॉर द अब्रूट प्रेशर चेंज या एयर प्लांट्स ड्राइविंग। तो ये वही गोताखोर वगैरह होते हैं जो पानी में डुबकी वगैरह लगाते हैं, उनको भी हो सकता है। प्लेन वगैरह चलाने वालों को भी हो सकता है, और जिसने अपने दांत वगैरह निकलवाए हैं, दांत के इन्फेक्शन की जो ट्रीटमेंट कराया है, उनको भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें डेफिनेशन इनकी दी है, इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द पैरानेजल साइनस। तो ये हमारी कहाँ की इन्फ्लेमेशन है? ये हमारी इन्फ्लेमेशन है म्यूकस मेम्ब्रेन की। पैरानेजल जो साइनस का एरिया जो हमारा होता है, आगे हम डायग्राम में देखेंगे कि भी हमारा जो साइनस का एरिया है उसमें कौन कौन सी जगह आती है। तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है पैरानेजल साइनस की, वहां पर जो सूजन हो जाती है उसे बोला जाता है। मेन साइनस हमारे कौन कौन से होते हैं? मैक्सिलरी होता है, एथोमॉइड होता है, फ्रंटल होता है, और सेफनॉइड्स होता है। तो आप जान सकते हैं कि ये हमारी चारों बोन होती है हमारे फेस की। ठीक है, सेफनॉइड और एथोमॉइड जो है वो स्पोटिक बोन होती है। मैक्सिलरी और फ्रंटल्स होती है वो हमारे फोरहेड की, और माउथ के जो हमारा नोज होता है उसके साइड की बोन पाई जाती है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें एरियाज को समझते हैं आगे। सो लुक एट दिस हियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारी साइट ऑफ साइनस है। ठीक है, साइट ऑफ साइनस इन द सेंस कि जो हमारा साइनसिस होता है वो हमारा इस एरिया के अंदर हमारा होता है। ये फ्रंटल साइनस है, यानी कि फ्रंटस बोन हमारी यहाँ होती है। ये हमारा एथोमॉइड्स है। ठीक है, और ये हमारा मैक्सिलरी एरिया है। तो ये जो एरिया होता है ये हमारे चारों बोन का हमारा यहाँ पर पाया जाता है, जो कि साइट ऑफ साइनस हम इसको बोलते हैं, क्योंकि इसी एरिया के अंदर हमारी साइनस प्रॉब्लम्स पाई जाती है। ठीक है, तो टाइप इसमें देखेंगे हम कि हमारी टाइप कौन कौन सी होती है साइनस की। तो इसमें 2 टाइप्स बताई गई है, एक होता है अक्यूट और एक होता है कॉरोनिक। थोड़े समय से, एक ज्यादा समय से। तो अक्यूट में क्या हो जाता है? 3 वीक्स यानी कि 3 हफ्ते से। कॉरोनिक्स में आ जाता है 3 मंथ, 3 महीने से जो प्रॉब्लम चली आ रही होती है हमें वो। ठीक है, तो इसमें हमारे की ऑफ कोर्स दिए गए हैं, जैसे कि ट्रोमा, चोट लगने की वजह से, डेंटल इन्फेक्शन की वजह से, नेजल सेप्टम डिविजन की वजह से, जो पहले ही पढ़ चुके हैं, नेजल इन्फेक्शन जो रिहाइनाइटिस के अंदर भी हमारे दिए गए थे, स्विमिंग वगैरह की वजह से। ठीक है, तो उनको ये सब चीजें जो है ये हो सकती है, कारण हो सकते हैं हमारे साइनटिस के। तो इसमें कारण क्या है? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हमारा हो सकता है, अगर है तो किसी को, या फिर बच्चों को हो जाए तो उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है। स्विमिंग वगैरह करते हैं, या फिर जो समुद्र में गोताखोर वगैरह होते हैं, ज्यादा प्रेशर, पानी के ज्यादा प्रेशर में जाते हैं वो। डेंटल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। वायरल इन्फेक्शन से, जैसे कॉक्स जो हमारी कॉक्सेसी या फिर हमारा इन्फ्लुएंजा होता है ये, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। स्ट्रेप्टोकोकाई हो जाता है हमारा। और इसमें एंटोमाइकल चेंज की वजह से भी हो सकता है, जैसे ड्यू टू नेजल सेप्टम्स है, या नेजल पोली है, या फिर हमारा ट्यूमर्स है, यानी कि कैंसर है, या नोज के जंतु है, या फिर हमारा नेजल सेप्टा में किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स है। तो इन सभी चीजों के कारण भी हमारा साइनस प्रॉब्लम हो सकती है। साइनस एक एरिया है, और साइनस जो होता है वो हमारे साइनस के एरिया में पाई जाने वाली सूजन को बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे थोड़ा सा पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में हम समझेंगे कि किस तरीके से स्टेप वाइज स्टेप हमारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ड्यू टू कोज, तो हम कारण से समझेंगे कि सबसे पहला कारण हमारा क्या होगा? म्यूकस एक्युमुलेट हो जाता है हमारा साइनस के अंदर। म्यूकस एक्युमुलेट हो जाएगा, यानी कि हमारा जो फ्लूइड है वो इकट्ठा हो जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा? इन्फेक्शन हो जाएगा वहां पर, क्योंकि वहां पर वायरस और बैक्टीरिया हो जाएंगे। तो क्योंकि जो हमारा म्यूकस है उसके अंदर वायरस और बैक्टीरिया है, तो उनका एक्यूमुलेशन होगा, तो इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाएगा तो क्या होगा? एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन जो है वो लीड हो जाएंगे। अब एंटीबॉडी रिएक्शन और एंटीजन रिएक्शन जब हमारे स्टार्ट होंगे, तो उसमें हिस्टामिन से और हमारे प्रोजोग्लैंडिन रिलीज जो है वो होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि एलर्जी और ये चीजें हमारी होनी स्टार्ट हो जाएगी। फिर क्या होगा? साइनस के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, सूजन होनी स्टार्ट हो जाएगी साइनस एरिया के अंदर। फिर हमारा क्या हो जाएगा? नेक्रोसिस हो जाएगा, यानी कि पस फॉर्मेशन हो जाएगी, और सेल्स की डेथ होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे जैसे पस बनता जाएगा वैसे वैसे वहां के जो सेल्स होते हैं वो हमारे डेड होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये रहता है हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस। अब इसमें देखेंगे हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के अंदर हम किन किन चीजों का ध्यान रखेंगे? इसमें साइन और सिम्टम देखेंगे। सबसे पहले भी बुखार तो नहीं आ रहा है, हाइजीनिक चीजों में कमी तो नहीं है, शोर थ्रोट यानी कि गले में खराश वगैरह तो नहीं है, या फिर सर दर्द वगैरह तो नहीं है। तो ये सारी की सारी चीजें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर चेक की जाएंगी। तो नेक्स्ट देखते हैं हम इसके अंदर।
तो भाई इसमें हमारा पेन ऑफ साइनस की साइनस का जो एरिया होता है उसके अंदर दर्द तो नहीं है, ये भी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर हम देखेंगे। रेडनेस देखेंगे, सूजन देखेंगे नेजल म्यूकोसा के अंदर। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हमारी चेक की जाएंगी। आगे आ जाता है हमारा साइन एंड सिम्टम अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर हम साइन सिम्टम देखते हैं तो उसमें देखा जाएगा भी मैक्सिलरी जो हमारा साइनोसिस है उसके अंदर क्या देखेंगे कि भाई हमारे जो ऊपर वाले जो दांत है, ऊपर वाला जो जबड़ा, उनमें दर्द होगा। अगर फ्रंटल साइनोसिस है तो इसके अंदर हमारा फोरहेड में पेन होगा। अगर एथोमोइड साइनोसिस है तो इसमें पेन होगा हमारे नेजल ब्रिज के अंदर, नाक का जो पुल होता है उसमें। और अगर हमारा सेफनॉइड साइनोसिस है तो उसमें पेन होगा ओवर ऑक्सीपिट ऑफ वर्टेक्स एरिया के अंदर। तो ये हमारा पूरा का पूरा दर्द का बता दिया गया। अब ये एरियाज कौन से होते हैं ये आपने फर्स्ट ईयर एनाटॉमी में कर रखे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वहां पर जिस भी एरिया में दर्द होगा वहीं का साइनटिस प्रॉब्लम्स, वहीं की सूजन हमारी पाई जाएगी। अदर्स में आ जाता है, इसमें हमारा इंसोमिनिया हो जाता है यानी कि लैक ऑफ स्मेल। तो हमारा इंसोमिया में आ जाता है कि भाई इसमें जो किसी भी तरीके की स्मेल आनी बंद हो जाती है, सुगंध आती है ना, दुर्गंध आती है, तो वो हमारा इसके अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसमें पेन इंक्रीज ड्यूरिंग 90 डिग्री पोजीशन। 90 डिग्री पोजीशन जब होती है, बिल्कुल सीधी पोजीशन जब होती है, तो इसमें पेन जो है, दर्द जो है ज्यादा बढ़ जाएगा। नेजल कंजप्शन से एंड डिस्चार्ज भी होगा और नाक बंद होने की समस्या भी इसमें हो सकती है। फीलिंग ऑफ द फेशियल फुलनेस प्रेशर, तो इसमें फील होता है हमारा जो फेस होता है उसमें ज्यादा फुलनेस और भारीपन और प्रेशर जैसी फीलिंग आनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये हमारी पाई जाती है साइन और सिम्टम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, एरियाज के हिसाब से। डायग्नोस्टिक एवल्यूशन के अंदर हम इसमें देखेंगे क्लिनिकल प्रेजेंटेशन एंड द फिजिकल एग्जामिनेशन इसमें कराए जाएंगे। क्लिनिकल जो हमारी प्रेजेंटेशन है वो देखनी है हमारी किस तरीके से है, और साइनस से रेडियोग्राफी जो है वो कराई जाएगी सारी की सारी। इसमें कल्चर लिया जाएगा, सेंसिटिविटी टेस्ट कराए जाएंगे। तो ये सभी टेस्ट और इन सभी चीजों के बारे में आप जो भी जितनी भी हमने डिजीज के पढ़ते आ रहे हैं, सीबीसी और डब्ल्यूबीसी जो है वो दिखा जाएगा। ठीक है, काउंट की जाएंगी, हमारे ब्लड काउंट किया जाएगा और व्हाइट ब्लड सेल्स काउंट किए जाएंगे और सीटी स्कैन कराया जाएगा। तो उसमें ये जो सभी टेस्ट होंगे उसी में हमें इन्फेक्शन का पता चलेगा। नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है कॉम्प्लिकेशंस। तो वही कॉम्प्लिकेशंस में देखेंगे, कॉम्प्लिकेशंस जो है वो हमारी चीजों को बना देता है मुश्किल। तो सबसे पहले इसमें जब प्रॉब्लम आती है, जब हमारा हो जाता है ऑस्टोमाइलिटिस। ऑस्टोमाइलिटिस के अंदर क्या हो जाता है, जब हमारी बोन के अंदर अगर साथ में इन्फेक्शन हो जाता है, यानी कि साइनटिस जो हमारे साइड का एरिया वहां तो हो ही हो, नोज की जो बोन है, यानी कि हमारी वहां पर एथोमोइड है, हमारी फ्रंटल है, मैक्सरली है, जितनी भी हमारी बोन होती है अगर उनके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है तो प्रॉब्लम बढ़ जाती है। और ब्रेन एब्सेक्ट हो जाता है, ब्रेन के अंदर किसी तरीके का फोड़ा हो जाता है, और मेंजाइटिस वगैरह की प्रॉब्लम जब हो जाती है, यानी कि मेम्ब्रेन्स के अंदर भी इन्फेक्शन वगैरह जो हमारा हो जाता है, तो वो कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ा देगा। नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाएगा मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में हमारी चीजें होंगी, एंटीबायोटिक थेरेपी दी जाएगी सबसे पहले पेशेंट को। अमोक्सीक्लेव यानी कि 625 mg दी जाएगी। अमोक्सिसिलिन जो है 500 ग्राम दी जाएगी, प्लस उसमें साथ में क्लेवी क्लेविलेनामिक जो हमारा एसिड होता है 125 mg वो भी हमारा दिया जाएगा। तो ये सारे के सारे जो हमारे ड्रग्स होते हैं ये एड्स करके दिए जाएंगे, ये हमारे एंटीबायोटिक थेरेपी के अंदर आएंगे। और एंटीपायरेटिक थेरेपी दी जाएगी, यानी कि बुखार को कम करने वाली, तो हमारी पैरासीटामोल इसमें दी जाती है। और एनालाइजिस दी जाती है, दर्द को निवारक जो हमारी होती है, जैसे कि इबुप्रोफेन हमारी हो जाती है, एक्टामिनोफेन जो है वो हमारी हो जाती है। नेजल डिसकंजेस्टेंस हो जाती है, हमारी नाक को खोलने वाली जो हो जाती है, इसमें हमारा एक्सलो और मेटाजोलन से या फिर हमारा हाइड्रोक्लोराइड्स होते हैं वो हमारे दिए जाते हैं नाक को खोलने के लिए। एंटीहिस्टामिन दी जाती है एलर्जी को कम करने के लिए, इसमें क्लोराफेरिमाइरिन दिए जाते हैं, और म्यूकोलाइस्टिक हमारे दिए जाते हैं म्यूकोस वगैरह को कम करने के लिए। और इसमें हमारा स्टीम इनहाइलेटर दिए जाते हैं, जैसे कि मैंथोल। मैंथोल जो होता है वो हमारे पानी वगैरह के अंदर या किसी भी चीज के पानी वगैरह मशीन के अंदर डाला जाता है और भाप के जरिए जो है ये दिए जाते हैं हमारे। तो ये हमारा इनहाइलेशन स्टीम के द्वारा यानी कि भाप के द्वारा अंदर जाते हैं। तो इसमें सर्जिकल मैनेजमेंट आ जाती है कि हमारी जो सर्जरी होती है वो किस किस टाइप किसके अंदर आ जाती है। सबसे पहले एंडोस्कोपी साइनस सर्जरी की जाती है हमारी, तो साइनस की सर्जरी की जाती है एंडोस्कोपी के द्वारा। ठीक है, फिर हमारी एक्सटर्नल हमारी सेफनोइड मोडोटोमी की जाती है, यानी कि सेफनोइड्स बोन की जो हमारी सर्जरी होती है बाहर की वो की जाती है। नेजल एंडोस्टोमी जो है वो की जाती है, इसमें लार्ज डिपेंड ऑफ ओपनिंग ऑफ द मिडल वॉल ऑफ द एंट्रम इज मेड इन द इंफीरियर मैट्स। तो ये हमारा जो अंदर वाला जो पार्ट होता है, एंट्रम का जो पार्ट होता है हमारा मिडल वाल का, उसकी ओपनिंग पे डिपेंड करता है, और वहां की जो सर्जरी जो है तब की जाती है, नेजल एनाटॉमी जिसको बोला जाता है। और इसमें अलाउ गुड एरिटेशन ऑफ द मैक्सिलरी साइनस। ठीक है, तो इसमें जो है अच्छे जो चीजें हमारी होती है मैक्सिलरी साइनस के अंदर वो हमारी होती है। और इसमें आगे आ जाता है कॉल्डवेल एल्यूवी प्रोसीजर। तो इसमें क्या हो जाता है, सबलाबिल से अप्रोच होती है मैक्सिलरी एंट्रम्स जो हमारा होता है, यानी कि एंट्रम्स क्या होता है, खोगर कोटर या फिर जो हमारा गड्ढा होता है उसको एंट्रम्स बोल देते हैं। और इंट्रानेजल और इंस्पेक्शन एंड द डिजीज क्लीनेस, तो हमारी बीमारी को खत्म करने के लिए वहां पर इंस्पेक्शन या इंट्रानेजल जो होती है वहां पर मैक्सिलरी बोन के जरिए वहां पर सारी चीजों को क्लीन किया जाता है। ठीक है,
तो नेक्स्ट हमारा हो जाता है, ये हमारी इस प्रकार की सर्जिकल मैनेजमेंट है जो कि हमारी सारी की सारी इंट्रानेजल की क्लींजिंग की जाती है, डिजिट्स को क्लियर किया जाता है, या फिर जो मिडल वॉल होती है वहां का जो कोटर होता है वहां पर जो जगह बनी हुई है उसको भी साफ किया जाता है। हमारा इंफीरियर यानी कि जो नीचे वाला पार्ट होता है, या फिर उसमें हमारी एक्सटर्नल जो बोन होती है उसकी सर्जरी की जाती है, या फिर हमारे साइनस सर्जरी की जाती है जो हमारी एंडोस्कोपी के द्वारा की जाती है। तो ये सारे के सारे सर्जरिकल मेथड है हमारे, ये हमारी प्रॉब्लम के हिसाब से ही हमारी सर्जरी जो है वो डिसाइड होती है। नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर आ जाती है हमारी वार्म कंप्रेशन अप्लाई इन द साइनस एरिया। तो इसमें जो साइनस एरिया होता है वहां पर वार्म कंप्रेशन यानी कि गर्म चीजों से सिकाई की जाती है, और इसमें फ्लूड इनटेक यानी कि जो फ्लूड लेना है वो उसकी मात्रा हमें बढ़ानी होती है। और नर्सिंग मैनेजमेंट में अवॉइड करना है स्विमिंग और ड्राइविंग जो है वो अवॉइड कर देनी है। एडुकेट करना है पेशेंट को कि वो अवॉइड करे कोल्ड एरिया, कोल्ड इन्वायरमेंट में, ठंडे इन्वायरमेंट में वो ना जाए। प्रोवाइड करे गुड ओरल हाइजन यानी कि अपने माउथ वगैरह या सारा नोज वगैरह का जो एरिया है वो बिल्कुल साफ सुथरा रखे। ये सारी की सारी ओरल हाइजीनिक चीजें उसको प्रोवाइड करें। अवॉइड करें ब्लोइंग नोज, तो नाक की जो बहुत ज्यादा ब्लोइंग करते हैं तो उसको भी बंद करना है आपने, बहुत ज्यादा टाइट या हार्ड हाथ हैंड से उसको नहीं भी करना है। और जो स्मोकिंग एरिया है, स्मोकिंग इन्वायरमेंट है उसको भी अवॉइड करना है, यानी कि स्मोकिंग एरिया यानी कि बहुत ज्यादा धुंध वगैरह अगर पड़ रही है, बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, बहुत ज्यादा धुआं है, तो इस तरीके की धूल मिट्टी है, डर्ट है, तो इसी जगह को आपने अवॉइड करना है। तो नेक्स्ट देखेंगे इसमें, नेक्स्ट इसमें आ जाते हैं हमारे नर्सिंग डायग्नोसिस। तो नर्सिंग डायग्नोसिस के अंदर हमारा सबसे पहले जो डिजीज प्रोसेस को से रिलेटेड हमारा इन्फेक्शन होने का जो खतरा होता है वो देखा जाएगा, और दूसरा इसमें देखा जाएगा हमारा जो डिस्चार्ज है या कंजक्शन होगी हमारे नोज के अंदर उससे रिलेटेड जो ब्रीदिंग पैटर्न जो हमारा सही नहीं आ रहा, सांस लेने का जो तरीका सही नहीं है उसके बारे में भी ध्यान देंगे। दूसरा हमारा नेजल डिस्चार्ज देखेंगे, और प्रेशर देखेंगे, हमारा जो फेशियल फुलनेस है, और फीडिंग टू रिलेटेड ऑफ द कंफर्ट अलर्ट। तो सारी की सारी चीजें इसमें चेक की जाएंगी। हमारे फेस में फुलनेस आ रही है, प्रेशर ज्यादा पड़ रहा है, नोज से डिस्चार्ज वगैरह हो रहा है, कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा, वो सारी की सारी चीजें देखेंगे। हाइपरथेरेमिया या पायरेक्सिया, बुखार है या फिर टेम्परेचर का बहुत ज्यादा हो जाना, इससे रिलेटेड अगर इन्फ्लेमेशन है या फिर इन्फेक्शन प्रोसेस है। तो जब इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन होता है तो टेम्परेचर बॉडी का बढ़ जाता है, हल्का फुल्का बुखार जो है वो हो जाता है, तो ये भी आपने चेक करना है। तो ये हमारी डिजीज यहीं पर होती है कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट डिजीज में और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।